तो महाराष्ट्र झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, ये बड़ा सवाल है। शुरुआती रुझानों में जहां झारखंड में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, 48 का आंकड़ा छू चुकी है इंडिया गठबंधन, तो महाराष्ट्र में महायुति एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है, सत्ता में बरकरार रहती हुई महायुति नजर आ रही है। बीजेपी कमल खिलाती हुई महाराष्ट्र में नजर आ रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अकेले अपने दम पर ही बीजेपी 100 सीटें महाराष्ट्र में जीतने में सफल रहेगी। और रुझान आपको दिखा रहे लगातार टैली के जरिए महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से महायुति आगे चल रही है। महायुति को 191 सीटें अभी तक मिलती हुई नजर आ रही है। ये रुझान है, धीरे धीरे ये रुझान अब नतीजों में तब्दील होते नजर आएंगे। झारखंड से भी आपको बता रहे हैं जहां इंडिया ब्लॉक को बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही इंडिया ब्लॉक ने ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा है। यहां पर योजनाओं के दम पर जनता के बीच इंडिया ब्लॉक गया है और वोटों की अपील की है। और अब जो नतीजे हैं वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो योजनाओं का लाभ है वो जनता तक पहुंचा है और उन्हीं पर भरोसा जताते हुए जो ये रुझान है वो निकल कर आ रहे हैं। और 50 पहुंच गया है इंडिया ब्लॉक का आंकड़ा रुझानों में। अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र झारखंड में वोटों की गिनती लगातार जारी है। 288 सीटों के लिए वोटों की गिनती हो रही है। अब तक के रुझानों में महायुति आगे चल रही है, बीजेपी कमल खिलाती हुई महाराष्ट्र में नजर आ रही है। 150 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये शुरुआती रुझान है। महाराष्ट्र में 6 संभाग हैं और इन 6 संभागों में 288 विधानसभा क्षेत्र हैं। पश्चिम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अजीत पवार का वहां पर दबदबा माना जा रहा है जो बरकरार है और कई सीटों पर उनके दबदबे का ही जादू है कि अगर वो जीत पाए। इसके अलावा अगर महायुति के अन्य साथियों की बात की जाए, अगर बीजेपी की ही खास तौर पर बात की जाए तो बीजेपी माना यह जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। 2019 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर सकती है बीजेपी इस बार। तो वहीं महाविकास अघाड़ी को भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। मराठा वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक को साधने में कौन कितना सफल हो पाया है ये भी महाराष्ट्र में देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा कई और ऐसे मुद्दे थे, नारों का भी जिक्र हुआ, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे भी महाराष्ट्र की चुनावी रण में खूब सुनाई दिए, खूब गूंजे। इन नारों का कितना असर पड़ेगा ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहीं सत्ता की चाबी क्योंकि मुंबई को माना जाता है, तो किंग क्या इस बार मुंबई से निकल कर आएगा, ये भी बड़ा सवाल है। सत्ता का गेटवे आखिर मुंबई ही है। मुंबई में लगभग 36 के आसपास सीटें पड़ती हैं। लोकसभा क्षेत्र में लगभग 36 विधानसभा की सीटें आती हैं। ऐसे में किंग मेकर की भूमिका में अक्सर सपनों का महानगर कहे जाने वाला मुंबई ही रहता है। इसके अलावा अगर विदर्भ की बात की जाए, 62 सीटें विदर्भ की हैं, जहां पर कृषि अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मराठवाड़ा, लातूर जैसे सूखाग्रस्त इलाकों के लिए मराठवाड़ा जाना जाता है। 42 के आसपास सीटें मराठवाड़ा में भी हैं और वहां पर भी कृषि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे में किसानों को साधने के लिए मैनिफेस्टो में जो जो वादे महायुति और महाविकास अघाड़ी द्वारा किए गए हैं, उन वादों का कितना असर वहां की जनता पर, वहां के किसानों पर पड़ा है, सोयाबीन और कपास के किसानों पर कितना असर मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं उसका पड़ा, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त अहम भूमिका निभाएंगे। जो भी नतीजे आएंगे वो ये फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कहां तक कौन सी पार्टी जनता के दिल तक पहुंचने का काम उन्होंने किया है। लाड़की बहन योजना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी क्योंकि इस योजना से सिर्फ महाराष्ट्र की महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिस तरह से इस योजना को बनाया गया बीजेपी द्वारा और जिस तरह से इस योजना का लाभ महाराष्ट्र की जनता को दिया गया, उससे सिर्फ महाराष्ट्र की महिला वर्ग ही नहीं बल्कि पुरुष वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। और क्या ये योजना एक बड़ा रोल अदा कर पाएगी महाराष्ट्र में अगर महायुति सत्ता में काबिज रहती है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी इस चीज़ को लेकर आश्वस्त है कि लोकसभा चुनावों में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन क्या वो प्रदर्शन बरकरार रख पाएगी विधानसभा चुनावों में? क्या वही समीकरण दोहरा पाएगी? क्या जो लोकप्रियता लोकसभा चुनावों के दौरान, जो सिंपैथी लोकसभा चुनावों के दौरान महाविकास अघाड़ी को मिली है वही बरकरार रख पाएगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। तो वही झारखंड की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ योजनाओं के दम पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया आम जनता के बीच, क्योंकि आदिवासी बाहुल क्षेत्र है
और ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम भूमिका बीजेपी के लिए यहां पर अदा की है। तो वहीं असम की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी झारखंड में जी जान लगा दी और बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा हो, इस मुद्दे को भी जोरों शोरों से झारखंड में भुनाया गया और किसी भी कीमत पर झारखंड में एनडीए इस बार सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआती रुझानों में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन को ही झारखंड में बढ़त मिलती है और 51 का आंकड़ा, 51 का शगन लग चुका है झारखंड को। और महाराष्ट्र में 196 सीटें महायुति अभी तक निकाल पाने में सफल रही है, ये शुरुआती रुझानों में दिख रहा है। आपको बार बार कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, ये नतीजे नहीं है, ये सीटों का आंकड़ा नहीं है, ये शुरुआती रुझान है। और कुछ ही देर में तस्वीर हालांकि स्पष्ट हो जाएगी। 12 बजे तक आप मान के चलिए कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। झारखंड की 81 विधानसभा सीटें हैं, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पर जिस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री और आदिवासी बाहुल क्षेत्रों का एक लंबा अनुभव रखने वाले शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के लिए फ्रंट फुट पर वो लड़े हैं, फ्रंट फुट पर वो नजर आए हैं। ऐसे में कितना लुभा पाए हैं जनता को, कितना अपने पाले में ला पाए हैं, ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि एक समय में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक हुआ करता था तो छत्तीसगढ़ का बहुत सा इलाका, मध्य प्रदेश का बहुत सा इलाका आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को आदिवासियों के जो जमीनी मुद्दे हैं उनकी परख है, उनकी समझ है और यही कारण था कि बीजेपी ने इस रणनीति को अख्तियार करते हुए शिवराज सिंह चौहान को झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी। और मामा जी कितना अपनी जिम्मेदारी को निभा पाए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल झारखंड के साथ जुड़ जाता है, जिस तरह के रुझान वहां पर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर झारखंड में मुद्दों की बात की जाए तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में शामिल दलों पर बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति का भी भरपूर आरोप लगाया। ऐसे में जंग अपने आप में बेहद दिलचस्प है। हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर है। तो काउंटिंग लगातार महाराष्ट्र झारखंड में हो रही है और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में नतीजों को लेकर किस तरह की तैयारी है, किस तरह का माहौल है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से जायजा लिया हमारे सहयोगी विनीत तिवारी ने। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में आज चुनाव को लेकर काफी माहौल में है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारी की जा रही है, सुबह के नाश्ते के लिए तैयारी की जाती है। आमतौर पर जो तैयारी हमेशा की जाती है और इस बार जो है वो खास जलेबी का प्रबंध जो है वो किया गया था। जिस तरह से हमने देखा कि हरियाणा चुनाव के बाद जिस तरह से राजनीति में भी जलेबी और जलेबी के को लेकर के कई बार जो है वो बयानबाजी में दिए गए और इस बार बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में जब सुबह के जलपान की व्यवस्था की जा रही है तो उस जलपान में जलेबी की भी व्यवस्था की गई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी जो है वो काफी आशान्वित है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, चाहे वो राजस्थान की बात करें। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो और राजस्थान के उपचुनाव हो, बीजेपी जो है वो काफी उम्मीद में रखती है और बीजेपी को उम्मीद है कि वो महाराष्ट्र में जो है वो अपनी सरकार को जो बरकरार रखेगी, साथ ही साथ झारखंड में अपनी सरकार जो है वो बना लेगी। और इसके साथ ही साथ अगर उपचुनावों की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें या राजस्थान के उपचुनाव की बात करें या बिहार के उपचुनाव की बात करें, वहां पर भी अपनी जीत जो है वो हासिल करेगी। और इसको लेकर के बीजेपी में राष्ट्रीय मुख्यालय में काफी माहौल जो है वो गहमागहमी का माहौल है और तैयारियां जो यहां पर चल रही है वो काफी चल रही है। और इसमें हम देख सकते हैं कि बीजेपी ने इस बार जो मिठाई में व्यवस्था कर रखी है वो जलेबी की व्यवस्था कर रखी है। वहीं मुंबई में शिवसेना मुख्यालय के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें जीत का दावा किया गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने की होड़, जी हां, उद्धव ठाकरे के घर के ठीक सामने चौराहे पर इस तरीके की होर्डिंग यहां पर लगाई गई है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, कुटुंब प्रमुख च होणार पुनः। मुख्यमंत्री परिवार का जो प्रमुख हो वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, इस तरीके की होर्डिंग। और यानी कि ये होर्डिंग साफ तौर पर ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बनाना चाह रही है शिवसेना उद्धव गुट। और फिलहाल इस तरीके की होर्डिंग बहुत सारे जगहों पर महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, चाहे महाविकास आघाड़ी के जो पार्टियां हैं, दल हैं, या फिर महायुति
बारामती में भी अजीत पवार दादा के सपोर्ट में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर वहां पर कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगाया है। तो वहीं नाना पटोले जो कांग्रेस के यहां पर अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर एक बयान दिया था कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर लगातार पुरजोर तरीके से अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं और उद्धव ठाकरे के घर के सामने ये बड़ा सा होर्डिंग यहां पर लगाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। देखिए, मोदी जी ने जो काम किए हैं और मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है, मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, उसका परिणाम है हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनी है। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है। कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, झूठ बोलती है, लोगों का शोषण करती है। वहीं परिवहन और ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने भी दावा किया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव नतीजों पर बीजेपी नेता तरुण चुग का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि शुरुआती रुझान संकेत दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्व वाला गठबंधन 200 का आंकड़ा पार कर जाएगा। झारखंड में हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के काम के आधार पर अपना आशीर्वाद दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें समाज को बांटने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टियां नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में झारखंड के शुरुआती रुझान ही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 200 का आंकड़ा गठबंधन पार करेगा और झारखंड में गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। यह जनादेश स्पष्ट है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के लिए जो काम उन्होंने शुरू किया है, जनता ने उस पर आशीर्वाद दिया है कि मोदी जी आगे बढ़ो और इसी तरह गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए निरंतर काम करते रहो। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के किए हुए कामों पर मोहर लगाई है, आशीर्वाद दिया है और ये स्पष्ट किया है कि अब देश को टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टियां, मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के एजेंडे पर चलने वाली पार्टियां नहीं चाहिए। देश को तोड़ने वाली, विघटन करने वाली शक्तियां लगातार हार रही है और जनता ने हरियाणा, जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र व झारखंड में भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दिया है कि राहुल गांधी जैसे विवेकहीन नेता के नेतृत्व को जनता ने 3 दर्जन बार पहले ही नकारा है, आज फिर नकारा है। तो इधर झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। झारखंड में 24 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। 81 सीटों वाले झारखंड में 2 चरणों में मतदान हुआ और यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। और अगर ये कहा जाए कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है तो गलत नहीं होगा, लेकिन इंडिया ब्लॉक यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। 51 सीटें झारखंड में इंडिया ब्लॉक निकाल चुका है अभी तक शुरुआती रुझानों में, और अब एक कम हो गई है 50 और एनडीए ब्लॉक को 29 सीटें। 2019 की बात करें तो एनडीए बीजेपी को यहां पर अपने दम पर 25 सीटें मिली थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां पर 30 सीटें हासिल कर पाया था 2019 के चुनावों में। लेकिन इस बार भी जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने ये चुनाव लड़ा है, आरजेडी 5 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो 4 पर आरजेडी ने बढ़त बनाई थी अब से पहले, और अब जो टैली आप देख रहे हैं ये अपडेट हो चुकी है। 5 की 5 सीटों पर आरजेडी ने बढ़त बना रखी है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 सीटों पर ही बढ़त बनाई हुई है झारखंड में आरजेडी ने। तो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी वो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं जिन्होंने मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक ने ये चुनाव लड़ा है और 50 का आंकड़ा छू चुके हैं और 42 चाहिए यहां पर बहुमत के लिए। 42 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन 42 से 8 सीटें ज्यादा जीत चुका है इंडिया ब्लॉक। और अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर इंडिया ब्लॉक की
यहाँ पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन टैली लगातार अपडेट हो रही है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर दाईं तरफ की टैली को आप नजर मारेंगे तो ये झारखंड की टैली है, जहां पर 81 विधानसभा की सीटें हैं। 24 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और 24 काउंटिंग सेंटर से 24 रिपोर्टर्स हमें फोन करके ये तमाम जानकारियां दे रहे हैं। इसीलिए हम दावा कर रहे हैं, इसीलिए न्यूज़ 18 दावा कर रहा है कि ये रुझान बिल्कुल सटीक हैं। तेज तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये सटीक रुझान आपको बता रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ सटीक रुझान पहुंचाना आप तक हमारी जिम्मेदारी है। और उसी आधार पर आपको ये टैली दिखा रहे हैं जो अभी अपडेट हुई है, जिसमें 49 सीटें अब इंडिया ब्लॉक को, जो 51 थी फिर 50 हुई और अब 49, और 30 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है इन शुरुआती रुझानों में। अब ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन रुझानों से आप आइडिया लगा सकते हैं। तस्वीर मोटा मोटी क्लियर यहां पर होती हुई नजर आ रही है कि झारखंड में इंडिया ब्लॉक बढ़त बनाए हुए है। 2019 विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी को 25 मिली थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30, कांग्रेस को 16, और इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन के तहत सरकार बनाई थी झारखंड में। और इस बार भी इंडिया ब्लॉक बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है और लगातार महाराष्ट्र और झारखंड में वोटों की गिनती जारी है। और जैसे जैसे अपडेट्स निकलते आ रहे हैं वोटिंग सेंटर से, वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर टैली